मीठी चिड़िया अनाज की तलाश में दूसरे जंगल में आई हुई थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, ये बारिश कहाँ से शुरू हो गई? एक तो मुझे अनाज नहीं मिल रहा और पता नहीं इस बारिश में अब अनाज कैसे ढूंढूं। उसी जंगल में एक चील और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। अरे नहीं नहीं कवि, अब मैं तेरा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अब तो 2 दिन हो गए, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। हाँ हाँ चील भाई, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ। बारिश की वजह से बाहर कोई भी शिकार नहीं मिल रहा। अगर बारिश नहीं हो रही होती तो एक क्या, मैं आपके लिए शिकारियों के लाइन लगा देती। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आज तुमने अगर मुझे शिकार लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। और वैसे भी वो जो है ना तेरी देवरानी सुंदरी, वो मुझसे कब से कह रही है कि मुझे काम पे रख लो। क्या? नहीं नहीं चील भाई, आप ऐसा ना करना। आज कुछ भी हो जाए, मैं आपको कहीं न कहीं से शिकार लाकर जरूर दूंगी, लेकिन आप मुझे काम से ना निकालें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तेरी जॉब तो गई। नहीं नहीं चील भाई, मैं अभी जाती हूँ। गोरी हड़बड़ी में वहाँ से चली गई। अरे अब इस चील भाई को इस बारिश में कहाँ से ला कर दूँ शिकार। कुछ बहाना बनाती हूँ तो मुझे काम से निकालने की धमकी देने लगते हैं। मैं तो खुद ही इसका काम छोड़ दूँ, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है। तभी गोरी को वही मीठी चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कौन है? इस जंगल के तो नहीं लगती। इसी को फंसाकर चील भाई के पास ले जाती हूँ, फिर तो वो इसका काम तमाम कर देंगे। फिर गोरी कभी मीठी के पास चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो? इस जंगल की तो नहीं लग रही हो। हाँ बहन, मैं इस जंगल की नहीं हूँ। मैं इस जंगल के पास वाले जंगल में रहती हूँ। मैं यहाँ अनाज की तलाश में चली आई। अच्छा, तो तुम अनाज ढूंढ रही हो? अरे तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं गोरी कभी हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसा खेत दिखाती हूँ जहाँ पर मकई, चावल और गेहूं के दाने भी हैं। तो चल मेरे साथ, वो खेत यहीं पास में ही है। ठीक है गोरी, चलो, बारिश भी कम हो गई है। मीठी चिड़िया गोरी की बात में आ गई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उड़ते उड़ते वो दोनों थोड़ी दूर चली गई। अरे गोरी, हम तो काफी दूर आ गए। कहाँ है वो खेत? हाँ हाँ यहीं पास में ही है। तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों थोड़ी और दूर चली गई। दूर जाकर मीठी को थोड़ा अनाज दिखाई दिया। अरे गोरी रुको, वो देखो, वहाँ पर थोड़ा अनाज है। मैं वहीं से अनाज ले। अरे यहाँ पर अनाज कहाँ से आया? अरे चिड़िया, तुम यहाँ से अनाज ना ले। क्या? लेकिन क्यों? मुझे तो बस अनाज से मतलब है। मैं यहीं से अनाज ले लेती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं उड़ नहीं सकती। अरे मैंने एक बार कहा ना कि तू ये अनाज मत ले, मेरी जॉब चली जाएगी। अरे ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? अरे चिड़िया बहन, मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रही थी। वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। ये अनाज तो तुम्हें एक दिन भी नहीं चलेगा। बाद में तुम्हें फिर से अनाज ढूंढने के लिए बारिश में जाना पड़ेगा। इसीलिए कह रही हूँ, वहाँ पर चलो, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के दाने तुम्हें मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हें 2-3 महीनों तक देखने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है,
फिर चलो। फिर गोरी मीठी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई और इधर चील गोरी का इंतजार करते करते थक गया। अरे पता नहीं ये कभी कहाँ मर गई, शायद किसी पेड़ पे खर्राटे मार रही होगी। इसके भरोसे रहा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। फिर चील वहाँ से शिकार ढूंढने चला गया। अरे मुझे तो इस कौवे पर शक हो रहा है, ना जाने ये मुझे कहाँ लेकर जा रही है। लेकिन अगर ये सच बोल रही हो तो मुझे तो अनाज के लिए जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी एक कौवी मेरा क्या ही नुकसान कर सकती है। गोरी मीठी को लेकर चील के इलाके के पास आ गई। अरे ये चील भाई कहाँ मर गया? अब ये चिड़िया कहीं मुझ पर शक ना कर ले। अरे ये हम कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है गोरी? चिड़िया तुम थक गई हो ना, यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर लो। चलो अंदर मेरे साथ गुफा में चलो, वहाँ थोड़ा पानी भी है, तुम पानी पीकर थोड़ा आराम कर लेना। फिर दोनों गुफा के अंदर चले गए। मीठी ने वहाँ पर देखा कुछ पंछियों के कंगाल और अंडे के छिलके पड़े हैं। ये देखकर मीठी समझ गई कि ये गुफा किसी शिकारी का है। अरे बाप रे, ये कभी तो मुझे किसी शिकारी के गुफा में लेकर आ गई है। मुझे इस कभी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब मुझे कुछ बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। सुनो गोरी, तुम्हारा खेत का अनाज रहने दो, मैं फुर्सत से कभी वो अनाज ले लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। अरे यह चील का बच्चा कहाँ मर गया? अब तो मैं इस चील के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इस चिड़िया को और रोक कर नहीं रख सकती। चिड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी चील वहाँ पर आ गया। अरे रुको रुको चिड़िया रानी, कहाँ जा रही हो? अभी तक तो मैंने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। चिड़िया चील को देखकर बहुत डर गई, लेकिन उसने अपने डर पे कंट्रोल करके ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। अरे चिड़िया, जौन कोई भी मेरे गुफा में आ गया, मैं उसका स्वागत करे बिना इस गुफा से नहीं जाने देता। अरे चील भाई, स्वागत का रहने दीजिए। वो क्या है ना, मेरे बच्चे उस पेड़ पर मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें जाकर लेकर आती हूँ। क्या बच्चे? कहाँ है तुम्हारे बच्चे? अरे कभी जिस पेड़ पर तुम मुझे मिली थी, उसी पेड़ के खोखड़ में मेरे बच्चे हैं। वो क्या है ना, आपने अनाज का बोला था तो मुझे लगा यहीं पास में ही होंगे, इसलिए मैं उन बच्चों को साथ में लेकर नहीं आई। अच्छा तो चील भाई, मुझे ना लगता है इसके साथ इसके बच्चों का भी स्वागत करना चाहिए। वाह वाह, आज तो चिड़िया के साथ साथ उसके नरम नरम बच्चे भी खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ गोरी, चलो चिड़िया, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए। गोरी और चील भी मीठी के पीछे पीछे जाने लगे। अरे चील भाई, आज तो आपकी दावत ही हो गई, बस मेरा कमीशन मत भूलना। हाँ हाँ कभी, आज तो तेरा डबल कमीशन। उड़ते उड़ते मीठी एक पेड़ पर बैठ गई। कभी और चील भी उस पेड़ पे बैठ गए। चिड़िया, क्या इस पेड़ पर हैं तुम्हारे बच्चे? अरे नहीं नहीं चील भाई, मैं तो इस फल को देखकर रुक गई। ये फल बड़े रसीले होते हैं और खाने में भी बहुत मीठे होते हैं, तो सोचा बच्चों के लिए ले लूं। क्या सच में? मैंने तो आज तक इसे खाया तक नहीं चील भाई। क्या मैं एक आध फल खा लूं? मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, खा ले गोरी।
फिर गोरी उस पेड़ पर से फल तोड़कर खाने लगती है। उसे वह फल बहुत स्वादिष्ट लगे। अरे वाह वाह, क्या बात है, यह फल तो सच में बहुत रसीले हैं। अरे चील भाई, मैं तो कहती हूँ एक आध फल आप भी खा ले, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में पछताना पड़ेगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं भी एक आध फल खा ही लेता हूँ। अरे चिड़िया, तुम भी एक आध फल खा ले। नहीं चील भाई, मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी, आप खा लें ये फल। चील को भी वह फल बहुत अच्छे लगते हैं। गोरी और चील मिलकर वह फल बहुत सारे खा लेते हैं। अरे अरे बाप रे चील भाई, मैंने तो बहुत सारे फल खा लिए, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे गोरी, मैंने भी एक एक कहकर बहुत सारे फल खा लिए, अब तो मुझे नींद आ रही है। गोरी और चील वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। असल में वह फल नशीले फल थे, जिन्हें खाने से अच्छे पक्षी भी नींद में चले जाते, जैसे अभी चील और गोरी चले गए हैं। मीठी ने बहुत ही होशियारी से बड़ी मुसीबत पर मात कर दी। अरे बाप रे, अच्छा हुआ जो आते समय मैंने इस पेड़ को देख लिया था। अच्छा हुआ था जो माँ ने मुझे इस पेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया था। चलो अब मैं यहाँ से जल्दी निकलती हूँ। मीठी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गई और अनाज लेकर सुरक्षित अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद चील को होश आया। अरे ये क्या हो गया, वह चिड़िया तो भाग गई। अरे गोरी उठ जा, तेरी वजह से वो चिड़िया हमारे हाथ से निकल गई। अरे चील के बच्चे, मुझे सोने दे। आज तक तो मेरे सास ने भी मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। अच्छा रुक, अभी तेरी हेकड़ी निकालता हूँ। चील ने गोरी को इतना मारा कि उसकी तो सारी ही नींद उड़ गई।